मोबाइल पर्स जो भी कुछ बैंक के लाकर में जो तुम्हारे पास में दौलत है सत्ता है वो तुम लाकर में रखने जाते हो। उस बैंक के लाकर के दो चाबी होती है, एक मैनेजर के पास होगी, एक आपके पास होगी। मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले लाकर खुलेगा क्या? नहीं। और आप चले जाओ अंदर और अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो लाकर खुलेगा क्या? नहीं। मैनेजर भी चाबी घुमा कर देख ले तो लाकर नहीं खुलने वाला, और आप भी अपनी चाबी घुमा कर देख लो तो लाकर नहीं खुलने वाला। लाकर कब खुलेगा? लाकर किस समय खुलेगा? कि तुम अपनी चाबी तो घुमा रहे हो पर मैनेजर आएगा, चाबी घुमा कर जाएगा और लाकर एक क्षण में खुल जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म करे जाओ, कर्म की चाबी को घुमाए जाओ, कर्म की चाबी को आप घुमाने में देरी मत करो, कर्म करे जाओ, कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और परमात्मा के चरणों में विनती करते जाओ कि तू भाग्य की चाबी घुमाने जरूर आ जाना। और वो मैनेजर जब आएगा अपनी चाबी घुमा कर जाएगा और लाकर खुल जाएगा। कर्म आपको करना है, फल वो दे। हमें याद है एक भोपाल के कोई न्यू मार्केट के कोई भाई आए होंगे और वो कहे गुरुजी हमने तो कपड़े की दुकान डाली थी, फिर क्या हुआ? तो वो चली नहीं। और इतनी विनती करके गए तब हमने भगवान को प्रसाद भोग सब लगाया, सब सारा काम भी करा हमने, और 15-20 दिन चली, फिर चली नहीं। फिर हमने जो है वो दुकान बंद कर दी, फिर हमने दूसरी दुकान डाल ली। अच्छा, फिर पर हम क्या करें गुरुजी, हमारा तो भाग्य बेकार है। 15-20 दिन तक तो अच्छी चलती है, उसके बाद नहीं रहती, तब अच्छी चलती है, उसके बाद में तो दुकान ठप हो जाती है। फिर हमने वो वाली दुकान भी बंद कर दी। अच्छा, फिर हमने कोई दूसरी डाली और दूसरी डाली, फिर हमने वही करना चाहा, फिर वैसा की वैसे किया, फिर 15-20 दिन चली, फिर ठप हो गई। कितना सुंदर प्रसंग है। एक गुरुजी ने अपने चेलों को कहा, ये लोटा लेकर जाओ, 50 फीट खड्डा खोदना, पीने का पानी लेकर आना, जाओ जरा। अब 2 चेले थे, दोनों गए। एक ने इधर खड्डा खोदा, एक ने उधर खड्डा खोदा। अब एक जो खड्डा खोद रहा था ना, वो थोड़ा बहुत 15-20 फीट तक तो खोद ले, खोदने के बाद में 50 फीट तक खोद लिया, पर पानी तो आया नहीं। इसने दूसरा खड्डा खोदना चालू कर दिया, अब उसमें भी पानी नहीं आया। इसने तीसरा खड्डा खोदा, इसमें भी पानी नहीं आया। चौथा खड्डा खोदा, उसमें भी पानी नहीं आया। और वो व्यक्ति खड्डा खोद रहा है, एक और शिष्य खड्डा खोदे जा रहा। गुरुजी ने कहा, आ जाओ वापिस। ये वापिस गया, पानी निकला। अरे गुरुजी, एक नहीं 10 खड्डे खोद लिए और पानी नहीं निकला। अच्छा, दूसरा चला आया लोटे में पानी भरकर, बेटा तू पानी लिया? हाँ गुरुदेव, मैं लिया। खड्डा खोदा? हाँ गुरुदेव। 50 फीट नहीं निकला, मैं और खोद दिया पर पानी निकल गया, मैं लेकर आ गया। अच्छा, ला पानी। गुरुजी ने पिया तो चेले से कहा, ये देख, 10 जगह पर खड्डे खोदोगे तो पानी मिलने वाला नहीं है। एक ही जगह दम से खोद ले, पानी निकलकर बाहर आ जाएगा। उसी तरह 10 जगह पर जाकर भटकोगे, 10 जगह पर जाकर माथा रगड़ोगे, 10 जगह पर जाकर विनती करोगे, 10 जगह पर जाकर प्रार्थना करोगे तो काम होने वाला नहीं है। बस एक जगह शंकर को ऐसा पकड़ ले, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण ऐसा कर ले, और शंकर की भक्ति में एक बार इतनी तल्लीनता से डूब जा, इतना डूब जा कि अंतिम क्षण में वही शंकर तुझे दर्शन देने आ जाए। तो समझ कि तूने खड्डा खोदा। नहीं तो मालूम पड़े थोड़े दिन आए, अभी थोड़े दिन आएंगे तो गणेश जी को मना लो, थोड़े दिन शंकर जी को मना लो, थोड़े दिन देवी जी को मना लो, थोड़े दिन इनको मना लो, थोड़े दिन उनको मना लो, सारे देवी देवता को मना लिया। अब सारे देवता तो भैया खा पी के चले गए। उन्होंने कहा अपन तो मेहमान थे, अब इसके घर में एक देवता, अब गणेश जी आए तो मेहमान, देवी जी आई तो मेहमान, पितृदेव आए तो मेहमान, लक्ष्मी जी आई तो मेहमान। इस मृत्यु लोक में जितने आ रहे हैं सारे मेहमान है, पर मृत्यु लोक का एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है। बस उसको अगर पकड़ लिया होता, उसका स्मरण अगर हमने कर लिया होता, उसकी भक्ति में अगर हम डूब गए होते, इतना डूब गए होते, इतना नीचे चले गए होते कि एक दिन देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता, बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता, एकदम सम्मुख। फिर कहीं चित्तवृत्ति कहीं जाए ना, मन कहीं जाए ना, विचार कहीं जाए ना, सामने खड़ा हो। विदुर जी की धर्म पत्नी
बाल्यावस्था में पारसंवी कह रही है, विदुर जी की धर्मपत्नी पारसंवी कह रही है, मां अगर हम पूजन करेंगे, इसके मां अगर हम पूजन करेंगे और यदि हमने पूजन करी और पूजन करने का शंकर जी के पूजन करेंगे तो इसका फल कब मिलेगा? मिलेगा कब? पारसंगी विदुर जी की धर्मपत्नी बाल्यावस्था में मां से प्रश्न करती है और मां उत्तर देती है। क्या उत्तर दिया मां ने? मां ने कहा बेटा, फल की कामना से किया गया कोई भी कार्य सफलता नहीं मानी गई, उसमें सफल नहीं माना गया। तुम एक काम करो बेटा, शंकर के मंदिर में जाकर स्नान कराना, शिव जी को शंकर के मंदिर की बुआरी लगाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शंकर का श्रृंगार करना, शंकर के भक्ति में डूबे रहना। शंकर कब फल देंगे ये मुझे मालूम नहीं, पर देगा जरूर ये पक्का। पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन, स्मरण, दान, पुण्य, सत्कर्म ये कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाएगा। आप अगर आज ये आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन गए हो और आपने आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर ली, मान लो आपने 21,000 रुपए जमा भी कर दिए कुबेरेश्वर धाम में और आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन गए, पर ये केवल भले तुमने अपना नाम लिखा या भले तुमने अपनी तारीख लिखाई कि इस तारीख को हमारा भोजन आजीवन चलना चाहिए, पर केवल तुम अकेले नहीं करे हो, तुम अकेले को मोक्ष नहीं मिला, तुम अकेले को तारणता नहीं मिली है। अर्थात जितने भी तुम्हारे कुल के होंगे, जितने भी तुम्हारे परिवार के होंगे, उस दिन अगर भोजन बन रहा है, ब्राह्मण अगर भोजन कर रहे हैं, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक राहगीर अगर भोजन कर रहे हैं, तो उसका फल प्रत्येक जीव को मिलना है, उस कुल के व्यक्ति को प्राप्त होना। प्रत्येक जीव। फल क्या है? रोज एक ही बात लेके मंदिर में चले जाते हो, हे भगवान छोरे को 10वीं में पास कर देना भगवान। भगवान बोले अच्छा छोरा हुआ, इसको पैदा करके हम परेशान हो गए। भगवान भी सोचेगा जब से 10वीं में आया है पढ़ता खुद नहीं है और देवता उनको दिया लगाती उसकी अम्मा, दिया लगाए उसकी माता, और जब आए दिया लगाने तब एक ही बात के छोरे को 10वीं में पास कर देना। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कोरोना महामारी आने वाली है, सबको एक साथ पास कर देंगे, भले पढ़े चाहे नहीं पढ़े। और ऐसी कोरोना महामारी आई, सारे स्कूलों में कह दिया गया कि रिजल्ट बना लो। तो टीचर बोले बनाए कैसे ये तो बता, तो क्या पुराना रिजल्ट देख लो, जैसे जैसे थे वैसे वैसे बना लो, फालतू का टेंशन मिटा। अब विचार करा कि आखिर हमारा इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया, नहीं तो मालूम पड़े 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देता, सीबीएसई कोर्स की परीक्षा देता, तू पढ़ाई करता और जब रिजल्ट तेरा आता तब 4 दिन पहले से रोटी छूट जाती अखबार में देखने के चक्कर में कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है। 25 नारियल तो तू हनुमान जी के फोड़ आती और ना जाने शंकर जी को कितना लोटा पानी चढ़ा जाती। रिजल्ट आने वाला है, बस 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाला, और सबसे ज्यादा रिजल्ट की जो सबसे ज्यादा रिजल्ट की प्राथमिकता वो केवल 10th और 12th, 10वीं और 12वीं। बस इनका रिजल्ट देखने के लिए तो माता पिता भी तरसते हैं, बाकी के 9वीं 11th ये सब चलता है, पर जो 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट है उसको देखने के लिए तरसते कि अब क्या होगा। वो तो ना जाने कितनी माताओं ने दिया लगाया होगा शंकर जी के, ना जाने कितना लोटा पानी चढ़ाया होगा, और छोराओं ने जा जाके ना जाने छोरियों ने कितनी भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करा होगा। तब शंकर भगवान ने कहा कोरोना महामारी आ गई, इन सबके निकाल दो, एक खेप का तो पास कर देंगे, इनके निकालो सबके। अभी अभी अखबार में पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि एक 68 वर्ष की आयु में पेपर देने बैठा, 68 वर्ष की, पहले पेपर दिया होगा तो रिजल्ट उस समय पर नहीं आया, तो उसने दूसरा प्राइवेट फॉर्म भर दिया था और भर दिया और लॉकडाउन लग गया, तो 68 वर्ष की आयु में 10वीं में पास होना पड़ा। अब करा नहीं करे तो कहीं करे, दिया लगाया होगा, नहीं करे तो क्या सुनता है। इससे पहले वाली कथा में कहा था चोर भी अगर दिया लगा रहा है, भगवान को अगरबत्ती लगा रहा है, भगवान उसके लिए कर रहा है। अगर कोई डॉक्टर है उसके लिए भी, पुलिस वाला उसके लिए भी, साहूकार है बनिया है उसके लिए भी, ब्राह्मण है उसके लिए, परमात्मा सबके लिए कर रहा है।
बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिसके गले में विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू, शिव का डमरू डम डम बाजे, बड़ा कृपालु, बड़ा दयालु। कितना दयालु है, कितना कृपालु है। उसकी कृपा की कोई आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मुझे फल क्या मिलेगा? विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंवी बाल्यावस्था में अपनी मां से पूछती है, लोटा भर के पानी चढ़ाने का, बुआरी लगाने का, साफ करने का फल क्या मिलेगा? पारसंवी से पारसंवी की माता बोलती है कि तू कर्म कर, फल उसे देना। तुम तो कर्म करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, उसमें मूर्त बिठाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ तो गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। अब आगे मर्जी तेरी। आप तो उसके चौखट तक पहुंच जा, उसके दरवाजे तक पहुंच जा, और उसके द्वार तक जब तुम पहुंचोगे फिर मन उसका है, चित्तवृत्ति उसकी है। फिर वो दे ना दे उसके ऊपर। एक दिन पारसंवी पूजन करते करते 12 वर्ष की हो गई। शंकर जी के मंदिर में आज पारसंवी पहुंचकर बुआरी लगा रही थी। आपको पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, सारी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि मंदिर में जाकर आप बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप पूजन करो ना करो, मंदिर में जाकर दिया लगाओ ना लगाओ, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ। पर सारी पुराण एक बात जरूर कहती है कि मंदिर में जब जाओ तो मंदिर में कोई गंदगी पड़ी हो, मंदिर में पानी पड़ा हो, मंदिर में कचरा पड़ा हो तो उसको साफ जरूर कर देना। कहते हैं मंदिर भगवान की चौखट को जो साफ कर देता है उसके जीवन से ना जाने कितनी विघ्न और बाधा अपने आप साफ हो जाती है। आप अगरबत्ती लगाए ना लगाएं, आप दिया लगाए ना लगाएं, आप पूजन करें ना करें, आप भगवान को चंदन लगाए ना लगाएं, पर उस मंदिर में जाकर उसकी सफाई जरूर कर दें। बहुत जरूरी है। और अभी से ज्यादा जरूरी है सावन का महीना आएगा नहीं, जब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माताएं सब फ्री रहती सावन के महीने में। आई ने लोटा भर लाई और पानी अलग गिरे तो सब पाँव उनका कीचड़ में, क्योंकि घर से चप्पल पहन के तो जाए नहीं, तो वो सब कीचड़ में भयंकर पाँव। और वहीं बाहर मंदिर के टाट पड़ा, पैर पोंछनी पड़ी, उससे जो पाँव में पाँव ने पोछा तो और कीचड़ भरी गया वो टाट का, और लग गया। और अंदर गई, पाँव धरती 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 शंकर जी के पास पहुंची, इतना सारा कीचड़ कीचड़ कीचड़, जहाँ देखे वहीं ढेर बढ़िया। तो सब लोग अब मन में सोचे बैठूं कहाँ। अब ये जैसे लेके लोटा पहुंची ना, कलश लेके पहुंची, तो इसके मन में आया कि मैं बैठूं कहाँ। तो ऐसी कंजन कितनी है, ये सब ये विचार करे बैठूं कहाँ, और वही कचरा करके गई जो कि बैठूं कहाँ। कचरा वही करी है जो बैठूं कहाँ। सब दूर पटक पटक के चली गई यहां से माता, और दह कीचड़ दह कीचड़। और ऊपर से बचा था तो वो सियोर वाला महाराज ने बता दिया कि काली तिल्ली चढ़ाओ, सभी का पत्ता चढ़ाओ, और बचा था तो मूंग चढ़ाओ, और बचा था चावल चढ़ाओ। अब मैं इतना ढेर लगा, और जो जाए काली तिल्ली चढ़े तो दूसरा पानी भी चढ़ा जा ले, और मूंग चढ़े तो और पानी। तो सियोर वाला महाराज ने बोला जरूर है, पर इतना तो ध्यान रखो कि तिल्ली अगर चढ़ाई है तो उसके बाद उसको उठाकर एक कटोरे में अलग तो रख दो, पहले चढ़ा दो फिर उतार। तुम अपने ऊपर ले ना, शादी में जाती हो तो कितनी जोरदार तैयार होके जाती हो, है इतना सारा सामान चढ़ा के जाती कि नहीं जाती ऊपर, है
कितना सारा सामान चढ़ा के जाने, ढेर सारा पोत पुता के, नहीं बढ़िया जोरदार। तो जब तुम शादी ब्याह में जाओ, फंक्शन में जाओ, तो इतना सामान चढ़ा के जाओ, तो तुम सोचो प्रदोष का दिन, सोमवार का दिन, शंकर भगवान का श्रृंगार का दिन, तो तुम चढ़ाओ, मना नहीं, पर उतारो भी तो। अब घर आओ तो उतारो भी नहीं उतारो। और कहीं कहीं की तो इतनी समझदार है कि शादी में जैसे ही निपटे नहीं, पार्टी में से जैसी गाड़ी में बैठी वहीं से उतारना चालू कर दे। तो वहीं से तो कहीं कहीं की समझदार भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहे, वो तो वहीं से चालू हो जाए। पति बोले भी सकनी बैठ जा, जरा अच्छे से बैठ जा, ये कहीं करी दे, हमारे तो बहुत घबराहट हुई थी, इतनी घबराहट हुई थी, इतनी घबराहट हुई थी, हमारे तो बस की नहीं, वो इतना परेशान हो गई, हमारे तो भगवान, अब घर जाऊंगी ना नीम की उसमें डंडी डालूंगी। तो ऐसा पहन के काय को गई, क्यों गई? और ऊपर से वो हार पहन गई कसाई छोड़ तक। अब उसकी गुलाब जामुन नीचे नहीं उतरी, यहीं पड़ी गई, उतरी कहीं मतलब। भगवान बोला और ऊपर से बचा था तो वो लाइन खींच के डब्बा भरी ली, और मालूम पड़े कॉफी पी रही थी, उसके ऊपर फैन, पीते पीते चिपक गया जोरदार। अब पहुंच सकती नहीं, क्योंकि चक्कर ये है कि इधर की इनंग पहुंच जाए तो शिव पुराण कह रही है चढ़ाओ, शमी पत्र चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, काली तिल हो तो काली तिल, जो आप चढ़ाते हो, जहां जहां जैसा जैसा विधान है, जो जो क्रम बताया है वैसा वैसा करो। और निवेदन है, चढ़ाने के बाद उतारो भी, चढ़ाने के बाद उतारो भी, उसको एक पात्र में रख दो। पूरा की पूरा मत चढ़ाओ, थोड़ी सी काली तिली चढ़ा दी, ज्यादा लेकर आए हो तो एक और रख दो, पंडित जी से कह दो ये रखा है। मूंग ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चढ़ाया, ये महाराज जी रखा। अब तूने तो उंडे ले जाए ना, वो दूसरी आए ना, पानी उंडेल के चले जाने, मैं चिपक गई वो काली तिल्ली पूरी ऐसी। अब भगवान भी सोचे, बताओ जब 84 महादेव की यात्रा करी थी, जो लोग हमारे साथ में गए थे 84 महादेव करने के लिए 2-1 साल पहले, तो उस समय पर सबको मालूम होगा कि मंदिर के अंदर हमने प्रवेश नहीं दिया। जिस महादेव पे जो चीज चढ़ना थी उसके लिए एक बर्तन रख दिया, पात्र रख दिया, और उसमें आप चढ़ा दो, और वो पात्र शिव जी को छुआ दो, शंकर को। जिन्होंने 84 महादेव हमारे साथ करे थे, हाँ उनको ज्ञात होगा, वस्तु चढ़ाई जरूर है, पर शंकर को समर्पित जरूर करिए। तो फिर निवेदन करेंगे, आप जाओ मंदिर में, पर मंदिर में जाते समय इतना भान जरूर रखना कि हम कुछ चंदन लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, दिया लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, ना लगाएं। पर शंकर के मंदिर में सफाई होना जरूरी है, शिव के मंदिर में साफ होना जरूरी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर में कीचड़ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो पहले से ही पोछा लगा, वहां कौन सा पानी रोज का चढ़ रहा है? राम जी के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? जितने भगवान के मंदिर जाओगे, भगवान याद वहां कौन सा रोज पानी? पर शंकर जी को तो रोज गंगा का जल चाहिए, बिना जल के तो रहते ही नहीं। तो किसी ने पूछा आखिर शंकर जी को ये रोज पानी चढ़ाने का विधान क्या वर्णन करता है? तो शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में लिखा, लिंग महापुराण के अंतर्गत वर्णन करा, और साथ में स्कंद पुराण में कहा गया कि शंकर को तृप्ति का भान कराता है जल। अब कहा कि जल तो गंगा का होना चाहिए, फिर यहां शास्त्रों में लिखा कि गंगा का जल से अभिषेक करो शंकर भगवान का। तो अपन तो घर का लोटा से पानी भर दे, मटके का पानी ले जाए, टंकी का पानी ले जाए भगवान को चढ़ाने के लिए। तो भगवान स्वीकार करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है तांबे के लोटे में जो जल भरा जाता है और उसको शंकर के दरवाजे पर, चौखट पर लांग कर जब हम जाते हैं, शिव को समर्पित करते हैं, जैसे शिव की चौखट में हम प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय पर भगवान शंकर के दरवाजे के नंदी भृंगी उसको, भगवान शिव के जो गण होते हैं उसको गंगा का जल निर्मित कर देते हैं, उस कलश को ही गंगा का जल कर देते हैं, उसी को गंगा जल कर। कितनी बार कहा आपको, कई बार कथा में कहा कि घर से पानी लेकर जाओ, पर मंदिर के अंदर नल लगा है, वहीं बाल्टी रखी है, नल चालू करा, बाल्टी में से भरा, शंकर जी को चढ़ाया। अब यहां शिव पुराण क्या करे कि चौखट में से जब आप जल लेकर प्रवेश करोगे तो वो गंगा का जल बन जाएगा। अब देखिए जरा संवाद, शिव महापुराण का चरित्र स्मरण करिए। चौखट में से, शंकर के दरवाजे की चौखट में जब आप प्रवेश करें, भरा हुआ पात्र लेकर, जल लेकर जब जाएं तो वो गंगा का जल बन गया। शंकर उसको आनंद से स्वीकार करता है, मेरा ओ घरदानी, मेरा शंभो, उसको आनंद में स्वीकार करते हैं। अब मैं यहां शंकर जी, वहां
ये कुबेर भंडारी का जो मंदिर कुबेरेश्वर महादेव बन रहा है, तो कई ब्राह्मणों ने भी कहा, कई लोगों ने कहा एक काम करना गुरुजी, अंदर एक नल लगवा देना, तो लोग वहां से पानी भर लिया करें और भगवान शंकर के चढ़ा दिया करें। हमने कहा नल तो लगवाएंगे पर कुआं के पास लगवाएंगे, यहां से लोटा भर के ले जा, चढ़ा के लोटा लाके वापस यहीं धर, पर मंदिर के अंदर नल नहीं लगवाएंगे। तुम्हारा क्या, तुम तो वहीं उंडेलती जाओ, ढोलती जाओ, उंडेलती जाओ, ढोलती। शंकर जी भी सोचे घर से तो फ्री होके आई है, वैसे भी सीओर से 9 किलोमीटर दूर आई है, तो 9 लोटा तो चढ़ाएगी। शंकर जी को भी लगे कि ये फ्री होके तो आ गई। अब इतनी दूर कुबेरेश्वर धाम में सीओर से 9-10 किलोमीटर दूर है, और ये बाईपास से इतना जंगल एरिया एकांत में, अगर कोई व्यक्ति आएगा तो क्या 15 मिनट में घर चले जाएगा वापस? वो तो आया तो 2-4 घंटा तो रुकेगा, मंदिर भी दर्शन करे, जहाँ जाए भी नहीं आए भी, और मन में आएगा तो भोजन भी कर लूँ, अब कहीं घर जाऊँ नहीं बनाऊँ कहीं करूँ, तो उसने भोजन भी, तो उसने सोचा अब शंकर जी की अच्छी जोरदार नहा के जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो तो लगेगी। और अगर नल यहाँ कुएं के पास होगा और कुबेर भंडारी वहां होगा है, और इतनी दूर लोटा भरने बार बार आएगी क्या है? एक बार अंदर घुसी गई तो दूसरी बार बाहर निकले, एक बार अंदर चली जाए तो बाहर निकलने में टाइम तो वो तो सोचेगी कि अपन नहीं अपने अंदर एक लोटा चढ़ा लिया, वही पड़ोसन को भी दे दिया, ले तू भी चढ़ा ले, तू भी चढ़ा ले, तो वहां से भर के लाना पड़े। फिर कार्यकर्ता बोले एक काम करो, कुएं के पास में अपन नल लगा दो। हमने कहा को लगा दो, एक रस्सी एक बाल्टी दो, भरो, खींचो, चढ़ाओ, तब तो आनंद आए। अपने हाथ का बेलपत्री का पौधा तुमने लगाया, अपने हाथ की बेलपत्री का वृक्ष लगाया, और उसकी पत्ती तोड़कर जब शंकर को चढ़ाओगे तो आनंद कितना मिलेगा। अरे सावन के महीने में इतने बेलपत्री के वृक्षों की पत्तियां लोग डाली की डाली काट लेते साहब, और उसकी पत्तियां अच्छी अच्छी छाटी और डाली फेंक दी। अरे डाली तोड़ने की क्या जरूरत है? लगाया एक पौधा नहीं, लगाया एक पेड़ नहीं, और ना जाने कितने वृक्षों को बर्बाद कर दिया, और ऊपर से कि मेरे शंकर जी को रिझा लिया। शंकर भगवान ऐसे नहीं रिझते, थोड़ा सा अपना भी बल होना चाहिए, अपना भी प्रयास होना चाहिए, थोड़ा अपना प्रयास। फल क्या मिलेगा? तो क्या फल बस यही मिलेगा कि तू जो मांगेगी वो मिलेगा। अब बच्चों को तो समझा सकते ना ये कि ये हनुमान जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये राम जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये शंकर जी का, ये राम जी का, ये कृष्ण जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा। तो यहां पर पारसमवी विदुर जी की धर्म पत्नी जो 12 वर्ष की कन्या है, वो अपनी माता से पूछती इसका फल क्या मिलेगा, तो मां ने कहा दिया जो तू मांगेगी वो मिलेगा। तो पारसमवी ने एक शब्द कहा, मैं मांगूंगी वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पक्का पक्का। मैं चाहती हूं, अब इसने तो परीक्षा लेना चाहिए भगवान की, मैं चाहती हूं कि भगवान विष्णु श्री हरि मेरे घर में आकर कुछ खाकर जाए। हो सकता है? कौन कर रही है? पारसमवी। 12 वर्ष की बच्ची अपनी मां से कहती है, मां तू कहती है कि भगवान से जो मांगोगे मिलेगा। शंकर के दरवाजे पर शंकर की आराधना करने वाले व्यक्ति को जो मांगता है वो मिलता है। तो मैं शिव को जल चढ़ाती हूं, मैं शंकर की आराधना करती हूं, मैं शिव को अभिषेक करती हूं, और अभिषेक झाड़ू पोछा सब मैं करती हूं, पर मैं शंकर से आज तुम्हारे कहने पर मांगती हूं कि क्या मुझे देगा? इतने में पारसमवी की माता ने कहा जरूर देगा, विश्वास रख, और जो तू मांगेगी वो देगा। और पारसमवी ने आज भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा कर भगवान शिव का जब श्रृंगार करने बैठी, पेड़ों की पत्तियां तोड़ कर ली आई, और पत्तियों से शंकर जी के शिवलिंग का श्रृंगार कर रही पारसमवी। विदुर जी की धर्म पत्नी जो 12 वर्ष की अवस्था में वो पारसमवी वो श्रृंगार कर रही, और श्रृंगार करते करते बाबा से कहती है मेरी एक तमन्ना है, वो भी मेरी मां ने कहा कि भगवान से जो मांगोगे मिलेगा, तो मेरी तमन्ना पूरी करना, मेरे दरवाजे पर मेरे घर में भगवान विष्णु मुख झूठा करने आए, ये मेरी आपसे विनती है। अब कई लोग कहे कि दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए और विदुर जी की यहाँ क्या था ऐसा, क्यों गए, किस लिए गए? ये शंकर की आराधना करी थी इसलिए गए। तरफ घूमोगे तो पीछे से ही भाग का दर्शन होगा, आगे भाग का नहीं। यहां गौशाला जो शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार जैसी गौशाला होना चाहिए वैसी ही कुबेरेश्वर धाम में बनाई गई। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार जैसा कुबेर भंडारी का मंदिर होना चाहिए वैसा ही बन रहा है। ये शिव की आराधना, ये शिव की कृपा, ये शंकर का नाम। हे भोलेनाथ ओ घड़ी दयालु दातार है। कभी हम तो आप सबसे कहेंगे, आप लोग जो दान देने वाले हो, गौशाला, वृद्धाश्रम, मंदिर के लिए जो दे रहे हो, भोजनशाला के लिए दे रहे हो, आपसे निवेदन है, आप बहुत बड़े बड़े तीर्थ गए हो, पर कभी योग लगे एक बार। अब ये लॉकडाउन सब हटने दो, थोड़ा सा ये कोरोना महामारी की 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर ये सब पूरी होने दो,
और गंगा की लहर आन दो, तब जब अच्छा हो जाए तो एक बार आकर दर्शन जरूर करना कि तुमने जो धन दिया वो अच्छी जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। शंकर के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, गौ माता में, भोजन भंडारे में सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो जरूर एक बार देखने जरूर आना, दर्शन करने जरूर आना। भाई बेटी को देते हो ना तो जाके मिलते हो कि नहीं मिलते कि कैसी है, सुखी है कि दुखी। उसी तरह लक्ष्मी दो तो पहले एक आध बार आके तो देखो कि तुमने जो रुपया दिया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। कहीं मालूम पड़े यहाँ होटल तो नहीं बना दी महाराज ने, एक आध बार आके देखो तो शरीर है। सीहोर से जब भी निकलो इधर आजू बाजू जाए कहीं भी जाओ तो नेट पे सर्च कर लो कुबेरेश्वर धाम, चितावलिया, हेमा, बस आपने पहुंच जाना। भले महाराज मिले नहीं मिले, कोई मिले नहीं मिले, पर मंदिर तो मिलेगा नहीं, गौ माता तो मिलेगी। तो तुम तो बस भोजन भंडारा तो मिलेगा जिसकी तरफ से भी चल रहा होगा रोज का, तो वो तो मिलेगा ना तुमको। तो तुम टेंशन मत लो, तुम तो आके एक बार देखो जरूर रे हो, जरूर देखो कि सही जगह पहुंचा नहीं पहुंचा, सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा। कहीं मालूम पड़े दुनिया के लोग लेते जाएं और होटल बनाते जाएं, मंदिर के नाम से ले लिया, गौशाला के नाम से ले लिया और होटलें बना के रख दी, 5,000 रुपए कमरे का किराया आ रहा। यहाँ कोई कमरे का किराया बिना नहीं। आओ देखो, स्मरण करो कि सही जगह लगा कि नहीं लगा। तुम्हारा धन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार कर देना, और दिए तो जाकर देखना कि सही जगह है कि नहीं, सही जगह लग रही है, पहुंचो। और इस भूमि का प्रमाण है, आए हो कुछ कामना कर गए हो तो 3 महीने में वापस बुला लेती है ये भूमि। ये कुबेर भंडारी की भूमि है ही ऐसी, है ही ऐसी। वापिस चलो, फिर चलो। महाराज ब्रह्मदेव, गौ माता तूने झूठ बोला है, श्राप लगा। अब ब्रह्मा जी से पूछा भगवान विष्णु ने, एक मौका और है सत्य बोलने के लिए। माता, पिता, गुरु, घर के बड़े आपको बार बार मौका देते हैं सत्य बोलने का, आखिरी मौका है ब्रह्म तुम्हारे पास में। ब्रह्म जी, आप ब्रह्मदेव सत्य बोल दो, क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिला? ब्रह्मा जी तो भी असत्य बोल देते हैं कि हाँ मैंने शीश देखा है। भगवान के शिवलिंग में से शंकर प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर उन्होंने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा जा और इस ब्रह्मा का सिर काट दे जिस मुख से ये असत्य बोल रहा है। कहां 5 मुख थे, कहां 4 ही बचे। झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। बहुत अच्छी बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में नींद खुल जाए और भूख लगे तो समझना पितृ भूखे हैं। कहा था ना कथा में, पितृ भूखे हैं। रात को 11 बजे आप अगर सो गए हो, आपकी एक नींद हो गई और एकदम उठे और भूख लग रही है, समझ लेना पितृ भूखे हैं। प्यास लग रही है, पितृ प्यास है। उठाते हैं तुमको, हमको भूख लग रही है, तुम खा के अच्छे से सो रहे और हमको भूख लग रही है, पितृ जगाते हैं। और दूसरा प्रसंग आज निकला है, भोजन करते करते अंदर से गाल कट जाए, जीवान कट जाए, रक्त आने लगे, कहीं कुछ मुंह में कट रहा है, खाते खाते गाल कट गया, जीवान कट गई, समझ लेना 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 11 बार तू झूठ बोल चुका था, इसलिए चिमटा खोड़ दिया है। असत्य है। सौ गाली पूरी हुई थी, कितनी? 100। और भगवान ने उनकी मुंडी उड़ा दी, सिर काट दिया, मस्तक शिशुपाल का। शिशुपाल खूब गाली दे रहा था, खूब सिंहासन पे बैठ के ऐसी ऐसी गाली दे चकाचक, भगवान भी के देता रहे। आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में। अब इसने गाली बकता बकता 98 हो गई और 98 हो गए चुप हो गया। तो भगवान कृष्ण की चिंता पड़ गई, 2 और बक दे बापड़ा, ये 2 बके नहीं, इसको निपटाया नहीं, ये बोले तो सही बात। अब ये 2 ही नहीं बोले, बस चुप हो गया। इतने में तो भगवान को लगा कि अब ये चुप हो गया तो करूं क्या, आज की फाइल तो आज ही निपटाऊंगा, अब कुछ भी हो। तो भगवान कृष्ण जाते जाते वापिस आए और शिशुपाल के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, तो मेरी बुआ का लड़का है, मुझसे बड़ा है उम्र में, मुझे आशीर्वाद तो दे दे। इतने में शिशुपाल बोला, गंवार, गाय चराने वाला ग्वाला, और जो बोला भगवान की 99, एक ही बची, केवल एक बची है। और जो एक बची तो भगवान जाने लगे। इतने में बलराम भैया खड़े हो गए, दाऊ जी ने कहा, कृष्ण जाओ,
भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं दाऊ जी तुम हमको भगा रहे हो? दाऊ दादा करें बुआ का लड़का है, एक बच्ची है, तेरे हाथ जोड़ रहे हो, चले जा, ये निपट जाएगा, बुआ को क्या मुंह दिखाएंगे? तो कि तुम चिंता मत करो दाऊ दादा, फाइल तो निपटा के जाऊंगा, बहुत दिन से अदालत में चल रही, तारीख पे तारीख मिल रही, आज तारीख ही निपटा दूंगा, तारीख ही नहीं दूंगा आज पक्का। दाऊ जी ने शिशुपाल जैसे खड़ा हुआ, दाऊ जी ने कहा तू मेरी बुआ का लड़का, बैठ नीचे, नीचे बैठ, मैं तुझसे बड़ा हूं, नीचे बैठ, नीचे बैठ गया, बाय करने लगे। और भगवान कृष्ण जैसे बाय, बाय मतलब भगवान कृष्ण ने करा क्या? बाय का मतलब केवल कहा भगवान ने, बाय का मतलब केवल कहा। बाय का मतलब क्या होता है? आप हमारे घर आना और अच्छे से आना, सबको लेके आना। पहले ऐसे ऐसे करते थे, अब ऐसा ऐसा हो गया, मतलब तुम सब आना, और ये बोलते थे, तो अब ऐसा ऐसा हो गया। तो भाई का तो यहाँ भगवान कृष्ण कर रहे हैं, शिशुपाल भैया बुआ जी को लेके पधारना, एक बार तो आके द्वारका जी देखो कितनी जोरदार है। इतने में शिशुपाल खड़े होके बोला तेरे जैसे कि द्वारका देखूंगा, भगोड़े, जो बोला भगोड़े। भगवान ने कहा सो पूरी, जो उठाया सुदर्शन, सिर कट गया। दाऊ जी की आंख में आंसू भर गया। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले हम तो चले, निपटो रिश्तेदारी तुम, हम तो ये चले। और द्वारकाधीश बाहर, द्वारकानाथ बाहर। बस आपसे भी निवेदन है, जब तुम्हारा 10-11 बार झूठ पूरा हो जाए और तुम्हारे खाते खाते जीवान कट जाए, गाल कट जाए, थोड़े से 2-4 दिन तक ठीक नहीं हो, तो समझ लेना कि अपन झूठ बोले। 10-11 बार अपने मुंडा से झूठ निकली गया, 10-11 बार अपने मुंह से झूठ निकल गया, जो कट गया भगवान ने चिमटी खोड़ दी, तो समझ जा। अब घर वालों से कह रहे हमारा तो गाल कट गया, घर वाले बोल रहे घी लगा लो, घी मत लगाओ, सत्य बोल लो, सत्य घी लगा लो। कितना प्रमाण दे भगवान भी, भगवान भी सोचे कि मैं कितना आके बोलूं, कितना समझाऊं इनके, नहीं समझे तो मैं कहीं करूं, ये बता अच्छा है क्या करूं, क्या इनके लिए क्या क्या कर सकता हूं? इतना इतना समझाने वाला मैं मिला कर समझने कोई तैयार नहीं है, बताओ, समझे ही नहीं है तो सुधरने कोई तैयार नहीं। अरे शेर को समझाया जा सकता है, हिरण को समझाया जा सकता। हमारे पहले सर्कस में शेर आता था, तो उसका जो मास्टर होता था ना, इसे कोड़ा हिला के कुर्सी पे चढ़ जा, कुर्सी पे चढ़ जा, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, चलो अंदर वापस, वापस तो पिंजरा में घुस जा, वापस पिंजरा में चले। बंदर को वो लोग मदारी लोग समझाए नाचो नाचे, मुस्कुरा मुस्कुरा, छड़ी उठा के ला, छड़ी उठा के ला के वापस चला। सांप के लोग पुंगी बजा बजा के उन्हें उसको हिलाए ना, वापस बिठा दे। बता, अरे ये समझ में नहीं आए, ये सब काबू में हो जाए, शेर तक काबू में हो जाए, न मालूम पड़े नहीं घोड़ा ने हिरण ने जानवर हो, इंसान की भाषा समझे, पर इंसान ही इंसान की भाषा नहीं समझे, टेंशन तो मां खड़ा हो गया। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यहां है कि ये सांप का तो जहर निकाल लो तो डसे नहीं, इंसान का क्या निकाल लो कि ये डसे नहीं, ये तो हर कभी चोट कर जाए बाप। कभी भी इसका मन पड़ना चाहिए, चोट करना चाहिए, इसके मन में साथ में रहे और चोट कर जाए, तो इसका क्या निकाले हम कि ये चोट नहीं करे? पहचान में ही नहीं आए कि ये सांप से भी ज्यादा जहरीला हो गया। अरे हम तो क्या नागपंचमी में नाक पे दूध कम पिला रहे, इनके ज्यादा पिला दो बाबड़ा, इनके पिलाओ, कब जहर उगले पता नहीं। ध्यान, शिशुपाल सत्य बोलिए, ब्रह्मा जी सत्य बोलो, नहीं बोले काल भैरव प्रकट हो गया, भेज दिया जा सिर काट दे। उसने भी अपनी उंगली का नख तोड़कर जो फेंका, ब्रह्मा का सिर कट गया। कटा हुआ सिर झूठ बोलता बोलता लुढ़कता गया, उसमें से जो रक्त की धार निकली उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर एक नदी ऐसी है कर्मनाशा, जिसपे कुत्ता भी पानी नहीं पीता, पक्षी भी चोंच नहीं मारता, जानवर भी पानी नहीं पीता, वो कर्मनाशा है। बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ मत डालना। ये वो नदी है ब्रह्मा के रक्त से बनी हुई, जिसमें हाथ पर पानी का छींटा लग जाए तो 7 पीढ़ी में अगर किसी ने पुण्य करा होता है, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, व्रत, उपास, सब खंडित हो जाता है 7 पीढ़ी तक का। इसलिए कर्मनाशा का पानी का छींटा तक नहीं लगता। आज भी यूपी के लोग कर्मनाशा नदी के पार शादी तक नहीं करते, कोई जाता ही नहीं उससे, दूर दूर तक। एक कर्मनाशा है जिससे पुण्य छिन्न होता है, कर्मों का नाश हो जाता है। कर्मनाश 14 किलोमीटर की थी पहले, आजकल अपन नेट पे सर्च करते हैं तो उसमें 20 किलोमीटर आता, हो सकता बढ़ गई होगी क्योंकि लोगों के कर्म भी तो बढ़ रहे हैं, तो हो सके बढ़ गई होगी, नदी भी बढ़ गई। अगर शास्त्र में देखे तो 14 किलोमीटर आए और वो नेट पे सर्च करो तो वहां पे 20 किलोमीटर लिखी थी। तो कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी उसमें तो 20 किलोमीटर लिखा, तुम 14 किलोमीटर बोले। तुमने कभी पहले लिखी थी पुराण, उसमें लिखा 14, अब आगे तुम लोगों ने बढ़ाते गए।
जैसे मकान नहीं बढ़े तो थोड़ी सी और डाल लो, छत और डाल लो, कहीं नहीं जाए अपना अपना ही तो गली भी अपनी होती, इतनी जगह तो अपनी पड़े, निकाल लो। तो उन्हें एक ईंट धर दी, अब इन्हें एक धरी, इन्हें बाजू वाले ने छत ही धर दी, ले उन्हें पूरी छत धर दी। ये तो थोड़ा थोड़ा करके खसकते जा। अरे वाह, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक मोबाइल में ऐसा फंक्शन आना चाहिए, हम तो क्या, अगर वो मोबाइल बनाने वाले अगर सुन रहे हो ना तो उनसे निवेदन है, एक फंक्शन और डालो इस मोबाइल में कि व्यक्ति जैसी झूठ बोले नहीं तो मोबाइल बच जाए। अरे वो झूठे, बस इतना के लिए नहीं तो बस काम हो गया। एक फंक्शन मोबाइल में और फिट करो, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, जैसे और चीजें डाउनलोड करते हैं, ऐसे एक ऐप ऐसा बनाया जाए कि व्यक्ति जैसे ही झूठ बोले मोबाइल अंदर से बोल पड़े, झूठा, कपटी, भेड़ू, कालिया, बस ऐसा बोलना चालू कर दे तो लोग समझ जाएंगे कितना झूठ बोल रही है। बापड़ा बता, इसमें ऐसी ऐसी चिप ऐसे डाउनलोड करके डाल देंगे। तो जितने मोबाइल बनाने वाले कंपनी वाले हैं, मेरा निवेदन है, अगर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे घर की कहीं बहुएं सुन रही हो, बेटियां सुन रही हो, और तुम्हारी बुद्धि में अगर कहीं आ जाए तो एक फंक्शन ऐसा फिट कर दो रे कि इसमें झूठ पकड़ा जाए, कि जैसे ये बस झूठ बोले और मोबाइल बोल दे, अरे वो झूठे, बस इतना ही बोल देंगे तो काम हो गया। जैसे किसी का मोबाइल आता है तो रिंगटोन बजती नहीं, बस झूठ बोलते समय वो, क्योंकि शरीर से तो टच रहे, स्किन टच, तो शरीर से टच रहेगा तो शरीर से ही झूठ निकलता है। तो तरंगों से ऐसा काम हो जाए तो ऐसी बात हो तो जैसे टच शरीर से लगा रहेगा और जैसे ये झूठ बोलेगा नहीं तो आवाज आ जाएगी झूठा कहीं का। बस इतना बोलते बहुत, फिर तो लोग समझ जाएंगे झूठ बोल रहा, तुरंत लोग भाग जाएंगे दूर, चल इससे दूर हटो, दूर हटो यहाँ से। वो तो हमें मोबाइल बनाना नहीं आता, नहीं तो हम फिट कर देते उसमें। हमें तो मोबाइल उठाना नहीं आता, नहीं तो हम कई लोगों की बड़ी समस्या है, कई लोग फोन कर करके बोलते हैं हमें सीओर वाला महाराज से बात करना, हमें यह पूछना। अरे कई पूछे दादा, महाराज के कई आगा बढ़ा के नीचे उतरी ने, महाराज गया प्रदीप मिश्रा ले गया, यहाँ तो पंडित प्रदीप मिश्रा ऊपर बैठे तो नीचे उतरे तो प्रदीप मिश्रा, यहाँ तो बाँचने वाला शंकर, बचाने वाला शंकर तो अपने से। कई लोग क्या हमें महाराज जी से बात करना है, कई करे महाराज जी से बात करके कथा सुना नहीं 2 बजे 5 बजे तक, अपने तो कथा का आनंद लो, चकाचक सुनो, आनंद में अलमस्त होकर जीवन की आनंद सीमा तक पहुंच जाओ, शंकर के दरवाजे तक, तो जीवन का सुख। सिर कट गया ब्रह्मा जी का, भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी सिर का कुछ करिए, तब भगवान ने बट वृक्ष बनाया, शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। ये वो बटकेश्वर महादेव हैं। अदालत में केस चल रहा हो, कहीं कोई समस्या अड़ गई हो तो दही का शिवलिंग का निर्माण बड़ के पेड़ के नीचे कर कर जो पूजन कर कर उसका विसर्जन कर देता है, उसकी मनोकामना 3 माह में भगवान शिव पूरी कर देता है। बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। घर में क्लेश हो रहा हो, विवाद हो रहा हो, लड़ाइयां हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, एक काली मिर्ची, एक लौंग शंकर भगवान को स्पर्श कराकर बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से डाल दीजिए, 15 मिनट में शांति हो जाए। कितने पति पत्नी में झगड़ा हो रही हो और पत्नी कितनी भी रूठ के चली गई, मनाने आ जाएगा वो, तुम तो बस एक काली मिर्ची लोग डाल। बटकेश्वर महादेव, हर हर महाशंकर का अनुमोदन करिए, स्मरण करिए। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। श्री रामेश्वर लाल श्रीमती सोवन देवी बांगड़, पुत्र श्री राजेश श्रीमती बिनाका जी बांगड़, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर रहकर इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। अगली कथा में अग्रण्य बढ़ते हुए कल तीसरे दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। भाव भक्ति से श्रवण करते हुए आगे बढ़ते हुए भगवान की पावन चरित्रों का स्मरण करेंगे। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादर जय श्री कृष्णा। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम श्रद्धेय परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए हम सभी ने सुंदर कथा श्रवण करी दूसरे दिवस की। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्री राजीव कुमार जी पाठक सुसनेर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, जयेश जी सिसोदिया की तरफ से 501 रुपए, सतीश चंद जी पाठक आयसेन से 501 रुपए, अलका जी बरेली उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, नीतू जी शर्मा हैदराबाद से 1101 रुपए, अमन जी मिश्रा मुंबई से 501 रुपए, दिलीप कुमार जी संगीता देवी बिहार से 501 रुपए, रामचंद्र चौधरी देवास मध्य प्रदेश से 501 रुपए, शंभू कुमार जी बिहार से 501 रुपए, गुप्तदान पंजाब से 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। आदित्य जी कच्छप
झारखंड से 501 रुपए, हर्षा दिलीप जी साखरानी पुणे महाराष्ट्र से 501 रुपए, विजय आभा श्रीवास खंडवा मध्य प्रदेश से 501 रुपए, रविंद्र जी मिश्रा 2100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। देव किशोर कमला देवी राजस्थान से 501 रुपए, मंजूर आबाद कोटा राजस्थान से 501 रुपए, कैलाश चंद जी नीमच मध्य प्रदेश से 501 रुपए, स्वर्गीय आशीष बसेर नीमच मध्य प्रदेश से इनकी स्मृति में 501 रुपए, मीरा गंगवार उत्तर प्रदेश से 1601 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। स्वर्गीय प्रहलाद जी नीमच मध्य प्रदेश से 501 रुपए, श्यामजी सोनी आलोट से 501 रुपए, अंकिता सागर चौक से इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, उषा जी शर्मा उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, रतनलाल जी भारद्वाज अलवर राजस्थान से 1101 रुपए, ललिता भटनागर मंदसौर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। संजू जी रस्तोगी दिल्ली से सुंदर 501 रुपए, देवेंद्र प्रसाद जी सक्सेना बरेली उत्तर प्रदेश से 2501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। लता जारिया इंदौर मध्य प्रदेश से 551 रुपए, शिव पार्वती आगरा उत्तर प्रदेश से आपने 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। आशा देवी साहगंज से 1101 रुपए, गोमती बलराम जी वेश हरदा मध्य प्रदेश से 1011 रुपए, प्रशांत जी डागर 1101 रुपए, महेश सिंह जी ठाकुर रायपुर छत्तीसगढ़ से 501 रुपए, बाबूलाल पुरोहित जयपुर राजस्थान से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गीता देवी जौनपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, टिकेश्वर प्रसाद जी यादव कसरो शेडोल से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। मांगीलाल लीलाबाई माली इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, मीरा शेखले मुंबई से 1011 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रकाश गिर कोसबी नंदुरबाग महाराष्ट्र से 501 रुपए, रीमा तिरवेवाल सिलवासा से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। शांताबाई सिसोदिया इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, स्वर्गीय चंद्रवती राजनारायण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आपने 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। विनोद कुमार जी दिल्ली से 501 रुपए, अनिल जी पाटिल इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, मनोहर लक्ष्मण मोरे अहमदनगर महाराष्ट्र से 501 रुपए, तुषार त्याग राजी राव 511 रुपए, राधेश्याम जी राजनेश पंकज जी मिश्रा फारुखाबाद से 2101 रुपए, ज्योति जी मिश्रा पटना बिहार से 501 रुपए, मनोरमा देवी मुजफ्फरपुर बिहार से 501 रुपए, दिलीप उद्धव पाटिल महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गोदावरी देवी उत्तराखंड से 501 रुपए, पूनम जी तिवारी कानपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, ज्योति प्रकाश जी गुप्ता उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, प्रदीप कुमार सिंह आजमगढ़ से 1101 रुपए, शंकर साहब कोलकाता से 501 रुपए, गुप्तदान अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, स्वर्गीय राकेश कुमार जी गुप्ता प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, मीना रंजीत बोरा उत्तराखंड से 1101 रुपए, नीतू जी आगरा उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, कल्लू लाल जी कोटा राजस्थान से 2101 रुपए, रीना जी शर्मा दिल्ली से 801 रुपए, गुप्तदान कोटा राजस्थान से 1101 रुपए, दीनानाथ राधा जी राठौर इंदौर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सरिता जी राठौर जावड़ा से 2700 रुपए की सहयोग राशि मंदिर एवं गौशाला है तो बहुत बहुत बधाई। शिव कुमार सिंह जी इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सभी दाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र हेतु समर्पित करना चाहते हैं, मैं टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहा है आप उसमें समर्पित कर सकते हैं। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा के नाम से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी को आसानी से वे सभी उपाय मिल सकते हैं जो पूज्य गुरुदेव की कथा में हम सभी श्रवण करते हैं। और जन जन तक यह उपाय भी पहुंचाएं, अपने व्हाट्सएप नंबर से सभी को भेजें जिससे सभी का कल्याण हो। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए सभी का आनंद लें। आरती का समय हो चुका है, हम सभी सुंदर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। कशिशनाथ भगवान की जय। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव। हरदानी दारा, ओ हर 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 महादेव। चतुरानन पंचानन विराजे, बोले पंचानन विराजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। शिवाहन साजे, ओम हर हर महादेव। तो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता। भुवन जन मोहे, ओम हर हर महादेव।
बारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबरे बाबा बनिया के भोले बाबा बनिया के सनकादिक करुणादिक सनकादिक करुणादिक हरे ओम हर 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 महादेव हरि के नागे कमंडल छत्र त्रिशूल धरता भोले छत्र त्रिशूल धरता जग करिता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका बोले जानती अविवेका प्रणवाक्षर के मागे प्रणवाक्षर के मागे तीनों एका ओम हरे हरे महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदीव में जाई भोले नंदी ब्रह्मचारी नित उत दर्शन गावत ऊंची भोग लगावत महिमा की बारी ओम हर हर महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नरी गावे बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंदी स्वामी जपत हरोन स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा शिव पार्वती का प्यारा शिव आदर जलधारा शिव ओढ़े मग छाला बोले भाग पियन वाला शिव तीन नयन वाला शिव एक नयन वाला भोला पाखन प्रतिपाला भोला तो यन वाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हरे दानी दारा ओम हरे 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 महादेव बोले घोरम करुणावतारम संसार सारम भुज गेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे सीतामाधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय श्री विश्वनाथ भगवान। सनातन संस्कृति की रक्षा में प्राण प्रण से संकल्पित सीहोर के संत अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता महाराज जी की कथा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।